वालेकुम, वेलकम टू CWN अकेडमी। आज की इस क्लास में हम लोग बूलियन अलजेब्रा के लॉज को स्टडी करने वाले हैं। यार ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, और इससे पहले हम लोगों ने कन्वर्जेंस का और बूलियन अलजेब्रा और जो जो भी टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप काइंडली उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके यार उनको असेस करें, क्योंकि प्लेलिस्ट इज द की। अगर आप पूरी एक बुक को सीखना चाह रहे हैं तो यार प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट को लाजमी देखें। तो स्टार्ट करते हैं बूलियन लॉ से। यार बुलियन लॉज हमारे पास 4 तरह के लॉज हमारी बुक में दिए गए हैं, हम उन्हें स्टडी करें। सबसे पहला लॉ कम्युलेटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ कहता है कि यार अगर आप दो नंबर्स की तरतीब को बदल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप A एंड B या B एंड A लिख लो, इनमें कोई फर्क नहीं है। A और B और B और A लिख लो, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये आपने प्रूव करने होते हैं। तो मैं अभी एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा जिसमें ये सारे लॉज आपके तकरीबन आप कोई भी लॉ उससे कर सकोगे। अभी आपने सिर्फ मेरी बातों को गौर से सुनना है कि कॉम्युलेटिव लॉ क्या कहता है। ये वो लॉ है जिसमें कहता है कि यार अगर आप दो नंबर्स की अरेंजमेंट को चेंज कर लो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यार इसी तरह एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि यार अगर आप किसी भी दो मतलब के ग्रुप्स के अरेंजमेंट चेंज कर लो, यानी कि आप ग्रुप्स को आगे पीछे कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे उस वैल्यूज की बात कर रहा है, यहाँ पे वो ग्रुप्स की बात कर रहा है कि यार अगर हम A प्लस बी ब्रैकेट ये वाला ग्रुप पहले लिख लें और B प्लस सी इसका ग्रुप बाद में लिख लें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये और में है और एंड में है, आप इन दोनों को कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ मुझे लगता है आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि यार पेपर में ये आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ हमारे पास क्या है कि यार अगर हम A एंड B प्लस सी या A प्लस बी और हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तकसीम कर दें, तो कोई फ़र्क, यानी कि हम एक बड़ी चीज़ को दो छोटे छोटे ग्रुप में तकसीम कर दें तो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाती हैं। अक्सर बच्चे ने पूछा था किसी ने कि सर लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होती हैं। तो यार लॉजिकल एक्सप्रेशन ये होती हैं कि जब हम दो प्रेपोजिशंस को मिला के लिख रहे होते हैं तो हमारे पास जो बन रहा होता है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन रहा होता है, जिसमें हम लोग ये ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं प्रेपोजिशन के साथ। तो वो हमारे पास एक जो फाइनल आंसर बनती है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाती है। मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाता हूँ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स एक एक्सप्रेशन को कहते हैं। बहरहाल अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम एक बड़ी वैल्यू को दो छोटी छोटी वैल्यू में तकसीम कर सकते हैं। आइडेंटिटी लॉ बहुत ही ज़्यादा आसान, आपने ये मैथ में भी पढ़ा हुआ है कि अगर x इंटू 1 करो तो x आता है, यानी कि x का आप ट्रूथ टेबल लोगे एंड के साथ तो हमारे पास x ही रहेगा, और अगर आप x का ट्रू टेबल लोगे और के साथ तो वो भी x ही रहेगा। तो ये सबसे ज़्यादा आसान है। हम इस टाइम यार एक ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ इस टाइम बोर्ड पे, और आपके फिर बाकी आपने खुद ट्राई करने। यार बहुत आसान है, आपने ये वाला अभी समझ लेना है। मैं कोशिश करूँगी यार मुश्किल क्वेश्चन मैं खुद कर लूँ और बाकी आसान आप खुद कर लेंगे। तो मैं इसे अब सबको रेज कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक ला बस मैं यहाँ पे प्रूव करके आपको एक्सप्रेशन करके दिखा सकता हूँ। पेपर में आ जाएगा। यार वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से मैं ये सारे नहीं करूँगा, इसमें अभी सिर्फ एक ही करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैं उसको पहले ऊपर लिख लूँ यार जो मैंने करना है। मैंने ये वाला करना है A डॉट B प्लस सी इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट सी। सही है, तो मैंने ऊपर ही लिख लिया। अब मैंने इसे रिजॉल्व, बाकी मैं सारा इरेज कर रहा हूँ ताकि जगह खाली हो जाए। अच्छा, अब हम लोग इसको रिजॉल्व करने लगे हैं। तो यार आपने फुल फोकस रखना है व्हाइट बोर्ड पे, मैं किस तरह से इसे रिजॉल्व कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें वेरिएबल गिनूंगा, मतलब कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं। इसमें एक तो A है, नंबर 1, नंबर 2 B है, नंबर 3 C है। तो इसमें 3 वेरिएबल हैं और यहाँ पे भी 3 ही है। तो मैं यार 2 की पावर 3 ले लूँगा जो मैंने आपको पहले बताया था। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यानी कि मुझे ये ट्रूथ टेबल 8 वैल्यूज़ का बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ यार A लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह लाइन लगा दी। फिर मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ, लाइन लगा दी। C लिख देता हूँ, लाइन लगा दी। अब मुझे पता है ये 8 वैल्यूज़ का लिखना है। तो यार आपको पता है हमारा रूल क्या है कि पहले 4 ट्रू होंगे, अगले 4 फॉल्स होंगे। तो ये रूल मैंने पहले बताया हुआ है कि यार हम जब भी ट्रूथ टेबल बनाते हैं किस तरह से बनाएंगे। अगले 4 यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फिर इनका हाफ आएंगे यार, 2 ट्रू आ जाएंगे, 2 फॉल्स आ जाएंगे। फिर इसका हाफ ट्रू फॉल्स, और लास्ट में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स
ट्रू फॉल्स। इसको मैं एक दफ़ा अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ यार। हमारे पास 2 की पावर 3 क्या थी, 8 आया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि यार 4 ट्रू ले लिए, 4 फॉल्स ले लिए। हम लोगों ने लो पढ़ा हुआ कि जब भी ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं तो हम पहले पावर से गिनते हैं कि यार कितने हम लोगों ने इसमें रोज़ बनानी है। तो यहाँ पे 8 रोज़ बन रही हैं, तो उसमें हाफ जो होंगी वो ट्रू होंगी और हाफ यहाँ पे क्या होंगी, फॉल्स होंगी। तो इसी का फिर आगे हाफ चलेगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और फिर आगे उसका हाफ चलेगा। अच्छा नेक्स्ट यार मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, पहले मैं इस वाली साइड को कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि हम ब्रैकेट वाला रिजोल्व करते हैं, तो मैं ब्रैकेट वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, b + c कर लेता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट वाला आपने सबसे पहले रिजोल्व करना है। ये है b एंड c, b और c सॉरी। तो b और c मैंने, और ऑपरेटर में क्या होता है कि यार दोनों में से कोई एक कंडीशन b ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाता है। तो यार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब इनमें b और c, इन दोनों में ये दोनों ट्रू हैं, तो यार ये ट्रू है। इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो तब भी ये ट्रू है। मतलब कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो और ऑपरेटर में वो ट्रू होता है। अब दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है और मतलब कि इसका हमें ये आंसर मिल गया। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है फाइनल आउटपुट a एंड b + c। मतलब कि ये जो साइन है, ये जो साइन है डॉट का, ये एंड का साइन है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे फाइंड कर लेते हैं यार। a एंड b + c मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, तो हमें मिल रहा है a और इसको, इन दोनों का हम लोग को एंड निकालना है। तो ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ट्रू बन जाएगा। ट्रू 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 बन जाएगा, ट्रू 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 बन जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स ट्रू हाँ 1 1 2 3 4। हाँ अब हम फॉल्स ट्रू पे हैं, तो यार फॉल्स ट्रू पे यहाँ पे क्या बनेगा, फॉल्स ट्रू पे यहाँ पे फॉल्स बन जाएगा, क्योंकि एंड है, एंड दोनों ट्रू मांगता है। फॉल्स ट्रू में यहाँ पे फिर फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स ट्रू में फॉल्स बन जाएगा, दोनों फॉल्स है। तो यानी कि इसके पहले 3 ट्रू हैं और बाकी फॉल्स हैं। सही है, तो ये हम लोगों ने एक साइड, ये वाली साइड निकाली। अब ये दोनों फाइंड कर लेते हैं, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, और एक ये हम लोगों ने एक ये वाली साइड फाइंड कर ली ही है। ठीक है, अब एक हम लोग यहाँ पे और फाइंड कर लेंगे, a.b। तो इसको a एंड b और लास्ट वाला a.c फाइंड कर लेंगे, और थोड़ी सी और जगह मुझे यहाँ पे चाहिए a. इसके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इस क्वालिटीज लिख देता हूँ। अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है a एंड b दोनों ट्रू हैं, तो यार यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। मतलब ये दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ये इसमें एक ट्रू एक फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा होगा। अब इसमें एक ट्रू एक फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा होगा। इसमें एक फॉल है एक ट्रू है तो यार फॉल आ रहा होगा, क्योंकि ये एंड है। एक फॉल एक ट्रू तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा होगा। फॉल पे फॉल आ रहा होगा, और यहाँ पे भी फॉल आ रहा होगा। अब हम a.c, तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स है। फिर हमारे पास एक दोनों ट्रू हैं, तो यार ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ रहा होगा हमारे पास। और अब यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है तो यार यहाँ पे फॉल्स आ रहा होगा। अब एक फॉल एक ट्रू है तब भी फॉल आ रहा होगा, दोनों फॉल्स हैं फॉल्स ही आ रहा होगा, और फॉल ट्रू फॉल आ रहा होगा, और लास्ट पे दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा होगा। तो हमारे पास अब हम लोगों ने फाइनल क्या करना है, इन दोनों का और फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग इन दोनों का और ले रहे होंगे। तो और में दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो यार वो ट्रू ही होता है। तो यहाँ पे इन दोनों में देखो, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हैं, दोनों में एक ट्रू है, दोनों में एक ट्रू है, ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं, यानी कि बाकी सारे फॉल्स। तो पहले 3 ट्रू और बाकी सारे फॉल्स। तो ये हम लोगों ने ये वाली साइड भी प्रूव कर ली और यहाँ से ये वाली साइड भी प्रूव कर ली। अब लास्ट पे हम लोगों ने इनके आंसर्स को मैच करना है, यानी कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर अगर इक्वल है तो हमारा आंसर बिल्कुल ट्रू है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर रहे थे यार, तो इसमें p पहले 3 ट्रू हैं, यानी कि ये दोनों सेम हैं, ये सेम सारा सेम है ये सारा। तो यार ये आप लोगों ने इसे एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करना है। मैंने एक किया, आप जो दूसरी मैंने स्टेटमेंट लिखी थी वो आप घर में ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में पूछ लें, फेसबुक पेज पे मुझे जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।